हेलो स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। सब बच्चों ने डीएम करके ये क्वेश्चन पूछा था कि सर क्लास 10 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2 का 8 क्वेश्चन समझाओ, जो घोड़े वाला क्वेश्चन है। मतलब इसको फेमस कर दिया कि घोड़े वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन फेमस है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सब क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे डीएम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कमेंट्स में हो। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी कि आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए। मैं बहुत सारे आपके लिए वीडियोस बनाना चाहता हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आप अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। चलिए बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक घोड़ा है जो एक स्क्वायर फील्ड से बना हुआ है, ठीक है, फील्ड के कोने से बना हुआ है। उसकी जो रोप है वो 5 मीटर है, यानी कि हमारा रेडियस जो होगा वो 5 मीटर हो गया, ठीक है। और जो एंगल होगा यानी थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। वो 90 डिग्री क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि स्क्वायर फील्ड की जो ये होती है ना साइड्स, ये भी 90 होती है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑल ओवर 360 टोटल कंबाइंड, ठीक है। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की जगह तो हमें 90 लिखना है, ठीक है बच्चों। एक और चीज क्वेश्चन में खास दे रखी है, क्वेश्चन में बता रखा है कि सर आप पाई की वैल्यू 3.14 लीजिएगा। ये उन्होंने मेंशन कर रखा है, यूज पाई एज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब 90 अपॉन 360 आ जाएगा, ठीक है, थीटा अपॉन 360 जैसे फॉर्मूला है वैसे ही चल रहे हैं हम लोग। पाई की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। अब आप पूछोगे कि सर आपने 100 क्यों लिख दिया? एक्चुअली बच्चों 100 इसलिए लिख दिया क्योंकि 3.14 था ना, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो के साथ 1 लिख दिया, ठीक है। अगर 1 के बाद पॉइंट होता तो 10 नीचे लिखा जाता, 2 के बाद पॉइंट है तो 100 नीचे लिखा गया। Then I am going to multiply it with the R. So R हमारा क्या है? R is equal to 5 मीटर. So 5 multiplied 5 because it is R square, ठीक है। अब यहाँ आपका फॉर्मूला, आपके फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 होता है, 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कैंसिल करना शुरू करोगे, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 20 आ गया, फिर 5 से कैंसिल हुआ, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 314/4, यहाँ पे आ गया 314/16। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा 157/8। अगर इसको हम लोग आपस में कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, 19.625 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये सब हम लोग मीटर में निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर। अब ये तो वो एरिया हो गया जो हॉर्स 5 मीटर बंधे हुए पे गेज कर सकता है, ठीक है। दूसरा एरिया जो 10 मीटर पे गेज कर सकता है वो निकालेंगे। तो 10 मीटर पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है R इक्वल टू 10, थीटा सेम रहेगा 90 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सेम रहेगा, वो तो हर क्वेश्चन में ही सेम रहेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड पाई, पाई सेम लेना है, 314/100 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10, क्योंकि यहाँ उसने रोप की लेंथ बढ़ा दी है। पहले रोप की लेंथ 5 मीटर थी, अब रोप की लेंथ 10 मीटर है। सो यहाँ से सेम, ये तो सेम कट गए, 1/4 आ गया। यहाँ पे 10 से एक जीरो गया, 10 से दूसरा जीरो गया, सीधा आपके पास बच गया 134/नथिंग, ठीक है। सो 134/4, इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं या आपस में आप डिवाइड करते हो, काटते हो, तो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला कितना एरिया बढ़ गया है, कितना एरिया बढ़ गया है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, इस वाले से जो बड़ा वाला रेडियस था हमारा, उससे छोटा वाला रेडियस जो छोटा 5 मीटर का रोप था माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे थर्ड पार्ट
एरिया इंक्रीज। अब उसको माइनस कर देंगे हम लोग छोटे वाले बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को, यानी कि 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा वो माइनस करने के बाद 58.875 आएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बढ़ गया। ठीक है, अगर आपको माइनस या डिवीजन में कोई दिक्कत होती है तो आप बताना, हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बताएंगे और सेपरेट वीडियो में उसका सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ये समझ आ गया कि फर्स्ट पार्ट पे हमने 5 मीटर रोप के साथ पहले गेजिंग एरिया निकाला, फिर सेकंड पार्ट में हमने 10 मीटर रोप के साथ गेजिंग एरिया निकाला, फिर थर्ड पार्ट में हमने कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो निकालने के लिए सेकंड पार्ट जो बड़ा था सेकंड सेक्टर उससे फर्स्ट सेक्टर जो छोटा था उसको माइनस कर दिया, तो 58.875 मीटर स्क्वायर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, एंड इफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चन टू बी रिगार्डेड मैथमेटिक्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। जॉइन एक्सेल अकेडमी।